यार, बड़े बेशरम हो तुम, बड़े बेगैरत और बड़े डरपोक और मतलब गद्दार किस्म के लोग हो। पाकिस्तानियों, तुमसे बात कर रहा हूँ। और आज तुमसे पहले मुझे ऐसा लगता था कि तुम लोग जो है ना तुम लोगों पे जुल्म हो रहा है, तुम लोग परेशान हो, तंग हो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तुम लोग हर वो काम कर रहे हो जो मस्त लोग और जिंदा दिल लोग करते हैं। पेट्रोल तुम्हारा 415 रुपये लीटर हो गया है। आटा तुम 150 रुपये किलो खरीद के खा रहे हो। चीनी 200 रुपये किलो खरीद के खा रहे हो। दही तुम्हारा 300 रुपये लीटर है। दूध 280 रुपये लीटर है। यार, तुम जियोगे या मरोगे? लेकिन तुम्हें कहाँ शर्म आती है? तुम्हें आसिम मुनीर कबूल है, तुम उसके गुलाम बन चुके हो। एक जो था ना शेर का बच्चा मर्द, जिसने तुम्हें ये कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सालो, तुम भी बर्दाश्त कर रहे हो। तुम भी बड़े ही पक्की के हो एकदम। तुम्हें चाहे पेट्रोल 1000 रुपये लीटर हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें तुम्हारा वो टिकटॉकर रजब भट्ट, जो कि गाली गलौज करता है, और उसके शो के लिए हजारों लोग वहां उमड़े पड़े थे और ऐसे उसको देख रहे थे जैसे कि वो कोई सेलिब्रिटी हो। यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? और 415 रुपये, 420 रुपये पेट्रोल भरवाने के लिए लाइनों में खड़े होते हो। बिजली का बिल भरने के लिए तुम्हारे घर के जो लोग हैं वो आत्महत्या मतलब सुसाइड कर रहे हैं। है, इससे अच्छा तुम बाहर नहीं आ सकते? तुम आवाज़ नहीं उठा सकते? मैं सोचता था कि शायद वहाँ के जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मिलिट्री राज जो चला हुआ है, गुंडागर्दी बदमाशी, उसने मजबूर किया हुआ है तुम लोगों को। वो गोलियां चलाते हैं, तुम इसलिए बाहर नहीं आते। लेकिन तुमने उनको आदत डाल दी है कि तुम जुल्म करते रहो, हम सहते रहेंगे। और बड़े मतलब अब तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आता। पहले आता था कि यार, ये तो जनता है, इसका क्या कसूर। लेकिन सारा कसूर तो जनता का है ना। ऊपर बैठे चंद लोग, जो चंद जर्नैल हैं, उनकी क्या हिम्मत कि वही वो 25 करोड़ जनता के खिलाफ खड़े हो जाए या उनको बोलें कि भाई हमने तुमको ऐसे से रगड़ना है। अगर तुम ना कर दो एक बार सड़कों पे आके, मजाल है कि कोई तुम्हें रगड़ जाए। लेकिन तुम्हें आदत पड़ चुकी है रगड़ा खाने की, तुम्हें आदत पड़ चुकी है। और पासपोर्ट तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा पासपोर्ट अब चौथे नंबर पे, ऊपर से नहीं नीचे से। और तुमसे आगे कौन है? एक अफगानिस्तान है, और एक मेरे ख्याल से सीरिया है, और एक इराक है। यार तुम फिर भी तुम लोग कहते हो कि हम जो है बड़ी, हमारी पाकिस्तान का नाम हो रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा नाम कमा रहा है। आसिम मुनीर ने ट्रंप के, भाई ट्रंप वो चीज़ है जो खा के उल्टी भी मार देता है। वो आसिम मुनीर को ऐसे ही निकालेगा जैसे वो उसे अभी इस्तेमाल कर रहा है। अभी कल का तुमने माइकल कूगल का अगर वो पढ़ा हो स्टेटमेंट, अमेरिकी जो सहाफ़ी है, जो वहाँ का जर्नलिस्ट है, जिसने ये लिखा है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक वेश्या की तरह इस्तेमाल करता है। वेश्या का मतलब समझते हो ना? जो समझ जाओ अब। जो इस्तेमाल करके छोड़ देता है, उसको कोई रुतबा नहीं है उसके सामने। और बिल्कुल तुम लोग हो इस काबिल। तुम लोगों ने वो ये जो उपाधि हासिल की है ना, ये जो अपने लिए टर्म हासिल की है, ये खुद हासिल की है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ तुम 25 करोड़ कीड़े मकोड़े। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार इनका क्या कसूर। नहीं, कसूर सिर्फ तुम लोगों का है। तुम चाहते तो बाहर निकल के अपने लीडर इमरान खान को निकाल सकते थे। उसकी जो बहनें हैं, अलीमा खान, नौरीन खान और उस्मा खान, उनके साथ एक कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चल के, वो कैसे वो तीन बुजुर्ग औरतें अपने भाई के लिए खड़ी हुई है और तुम्हें शर्म नहीं आती यार? तुम सोचते हो कि नहीं यार, हम घर बैठे रहें और इमरान खान किसी दिन निकल आएगा, पेट्रोल भी सस्ता कर देगा, चीनी यार ऐसे थोड़ी होता है मेरे भाई। हिम्मत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हेर फेर हो ना, तो जनता सवाल पूछती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो। हम सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तुम्हारे यहाँ सवाल पूछने की है किसी के अंदर हिम्मत? अगर कोई पूछता है, या तो उसे उठा लिया जाता है, या मार दिया जाता है, या अगवा कर लिया जाता है। तो अब जो परसों तुम्हारे DGISPR ने जो बयान दिया था, मैं उस पर बात करूंगा। उसने क्या कहा था कि हमारे यहाँ पे फौज सियासत में ये इंटरफेयर नहीं करती,
और ना ही जो सियासी लोग हैं वो फौज में इंटरफेयर करते हैं। भाई मेरे, हमारे यहाँ, और उसने क्या बोला था, ये काम हिंदुस्तान में होता है। अबे डूब के मर जा। क्या नाम है इसका, अहमद शरीफ, जो तुम्हारा DGSP है, इसे पता ही क्या है हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान का जो प्रशासन है, जो डेमोक्रेसी है, वो बिल्कुल अलग लाइन पे चलता है, और जो इंडियन आर्मी, इंडियन जो मिलिट्री है, वो बिल्कुल अलग लाइन पे चलती है। दोनों का कनेक्शन उस वक्त होता है जब कोई देश के ऊपर, मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत आई होती है, और जब कोई पॉलिसी बनानी होती है। तुम्हारी तरह नहीं कि इसको उठा, उसको मुख्यमंत्री बना, इसको उठा, इसको प्रधानमंत्री बना, इसको वजीर आजम, इसको वजीर आला, ऐसा नहीं होता। तुम हो चोर, डाकू, बदमाश। तुम्हें आदत पड़ी हुई है 1947 से लेके 2026 तक लूट लूट के खाने की। एक एक दो दो अरब डॉलर के लिए तुम भीख मांगते फिरते हो, कभी सऊदिया में, कभी UAE में, कभी कहीं कभी कहीं। कोई देता है यार तुम्हें? तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम हो कौन? किसके लिए तुम, यार तुम हिंदुस्तान के लिए बोलते हो। और कल जो तुम लोगों मार्काए हक जो सेलिब्रेट कर रहे थे, तुम्हारे वो छुछुंदर कार्टून लोग, जितने तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं टेलीविज़न पे आके जो बैठते हैं, ये जितने भी जोकर नुमा एंकर्स हैं तुम्हारे, कि हमने मार्काए हक। भाई तुम्हारा जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो है ही नहीं, वो चीफ भी नहीं था, वो रिटायर हो चुका था, सबको पता है। वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो गया था। नवाज शरीफ ने डील की, मरियम नवाज ने डील की, गंदी फिल्में बनाई, उनके साथ डील हुई, उसके बाद उसे आर्मी चीफ बनाया गया। एक हाथ दे एक हाथ ले वाला काम हुआ। फिर उसने जो काम किया वो तुम्हें भी पता है कि उसने तुम्हें ही लपेटे में ले लिया। फिर उसने हर चीज छीन छीन के लिए, फील्ड मार्शल भी का तमगा भी उसने छीन के लिया। फिर जो 26th अमेंडमेंट और 27th अमेंडमेंट हुई तुम्हारे इसमें आइन में, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत वो अब सारी ज़िंदगी के लिए फील्ड मार्शल तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। सारी ज़िंदगी ना तुम उससे सवाल पूछ सकते हो कि भाई तू है कौन, तू कौन है, कहाँ से नहीं है। यार तुम क्या बात करते हो यार? अब तो तुम 28वें अमेंडमेंट की तरफ भी जा रहे हो, जहाँ आसिम मुनीर प्रेसिडेंट बन सकता है, और वो अपना साला, जो उसका साला आधा घर वाला जो होता है, उसको हो सकता है वजीर आजम बना दे वो। तुम क्या सोचते हो हमें कुछ नहीं पता? हमें सब पता है। लेकिन बात यह है कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता। तुम सोचते हो, ये इसी अहमद शरीफ ने कहा था ना, तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। भैया पानी तो बंद है, हमारी सांसें तो चल रही हैं, पानी तो आज भी बंद है। खुलवा लो पानी, खोल सकते हो तो। और तुम मार्का हक किस चीज़ का? तुम सिर्फ बूट चाटो, चाट चाट के आसिम मुनीर को चाट चाट के उसके सामने बड़ा बनने के लिए तुमने ये काम किया। मार्का हक जो तुम ये सेलिब्रेट कर रहे थे 10 मई का, इसमें ये सिर्फ रचा रचाया खेल था। आसिम मुनीर ने तुमसे कुछ चीज़ें हथियानी थी, उसने हथिया ली, तुम्हारा बादशाह बन के बैठ गया वो। तुम जूतों से, उसके जूतों के तस्मों से लटके पड़े हो। तुम कुछ नहीं कर सकते भाई। तुम बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, वो एक आया था ना इसका, हमारे जो कौन कलाकार था वो, उसका डायलॉग, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, तो एक जो तुम्हारा यासिम मुनीर है ना मच्छर, इसने सारी कौम को हिजड़ा बना के रखा हुआ। शर्म करो सालो, डूब के मर जाओ। अब तुम लोगों के अंदर इतनी सकत भी नहीं रही कि तुम बाहर निकलो, अपने लीडर को बाहर निकाल लो। यार हमें दुख लगता है, मैं एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते इमरान खान की बात करता हूँ। इसके अलावा तुम लोगों से ज़्यादा कोई हमदर्दी नहीं है। सिर्फ वो पता नहीं क्यों तुम लोगों के लिए दर्द बर्दाश्त कर रहा है। इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तुम्हें क्या नहीं दिया उसने? अस्पताल दिए, यूनिवर्सिटियाँ दी, फ्री का इलाज दिया, सब कुछ दिया, वर्ल्ड कप दिया, लेकिन तुम बेगैरत, बेशरम, गद्दार। और तुम देख रहे हो तमाशा, उसकी एक आंख की रोशनी चली गई, फिर भी बैठे हो चुपचाप। कि जाती है तो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई। कहते थे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, ये बदमाश जमाना पाकिस्तान है। बदमाश, जितने भी ज़माने के बदमाश हैं इस समय तुम्हारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो तुम लोगों को बिल्कुल हिलने नहीं दे रहे, या तुम हिलना नहीं चाहते। अभी भी वक्त है। इमरान खान की एक आंख काम करती है, उसका दिमाग काम करता है। सिर्फ एक वही ऐसा बंदा है जो तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता है।
दर्द कभी कभी जाग जाता है तुम लोगों के लिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम लोगों के लिए, जो पाकिस्तानी अवाम है ना, जो जनता है, उसके लिए हमारा दर्द भी ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि तुम लोग निकलता ही नहीं हो। तुम लोग अगर आज खड़े हो जाओ, 25 करोड़ हो, 1%, 1%, 25 लाख होते हैं, अगर इतने भी निकल आए तो यार तुम तो आज़ाद हो जाओगे, तुम तो आ जाओगे, खुशहाल हो जाओगे। ये 500-500 रुपये लीटर, 600-600 रुपये लीटर पेट्रोल भरवाने से अच्छा है ना कि अपना वो ज़माने में आ जाओ, इमरान खान वाले ज़माने में, जब 150 रुपये से कम तुम्हें पेट्रोल मिलता था, आटा कितना सस्ता था, चीनी कितनी सस्ती थी, तुम्हारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, तुम्हारे यहाँ सेफ्टी थी, सेहत कार्ड था, सब कुछ था। अब क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम सिर्फ नंगे पुंगे हो चुके हो और अपनी बहन बेटियों औरतों की इज्जतें भी बेच देते हो, अगर बेचने की ज़रूरत आती है तो। आत्महत्याएँ हो रही हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, और यार, और तुम्हारे ये जो मौलवी हजरात हैं, जितने मौलवी यहाँ बैठे हुए हैं, सब मिलिट्री मुल्ला अलायंस है ना इस समय। तो मौलवियों ने जो बात बात पे फतवे जारी करते हैं, ये मौलवी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर मौलवियों से तुम छुटकारा पा लो और तुम ये सोचो कि हम एक आज़ाद इंसान हैं, हमें भी ऊपर वाले ने एक इस्लामी बनाया है, हमें मुसलमान होने का हक दिया है, तो अपने हक पे रहो, हक सच की बात करो। मुसलमान होना कोई गुनाह नहीं है, मुसलमान होना एक अच्छी बात है, तुम लोगों का अपना मजहब है, लेकिन अपने मजहब को जानो तो सही कि तुम्हारे मजहब में है क्या। ये जो तुम्हारे ऊपर जो ये बैठे हुए हैं, क्या इनको पूरा किसी ने अधिकार दिया हुआ है कि तुम्हारे ऊपर बादशाहत करेंगे? नहीं, तुम लोगों ने इन्हें इजाज़त दी है। अगर चाहो तो आज भी आज़ाद हो सकते हो जाओ, हो सकते हो तो, और अपने लीडर को भी बचा लो। इतना ही कहना था, और मिलता हूँ फिर कभी दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखो। नमस्कार।